जी ओम जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 400 500 ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ओम ਰਹੇ, जी ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਨ ਪ੍ਰਾਣੋਂ ਕਾ ਮੋਹ ਵਰਥਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੀ ਕੇ ਦੱਤ ਕਲੋਨੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਤ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਰ ਜੈਨੀ ਪ੍ਰॉब्लम, डॉक्टर कहता ਤੁਸੀਂ आराम करो, वो कहना डॉक्टर अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे, डॉक्टरों का कहना हम तो नहीं भी रुकेंगे, हम तो कथा करेंगे, लेट के कथा कर लेंगे, इस तरह लेट के। सो ये तो जिन्हों ने प्रेम किया ना प्रभु ना, उन्होंने कोई परेशानी नहीं, चाहे सेहत खराब हो कि नहीं, उन्होंने लगे रहना है, सत्संग लगे रहना। तो दोबारा से पढ़ते हैं इसको। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। एक बार फिर वही है जो कबीर साहब का दोहा है, इसको जीवन में उतारना है। निंदक नीरे राखी, हम तो दूर हटते हैं, है ना, जो निंदा करने वाला नहीं, उसको पास रख के कहते हैं भी आंगन कुटी छुआ, पास में रखो, कहता है भी पानी और बिना साबुन हमारा मैल धो रहा है, हमें अपने जो हमारे कष्ट अपने सर पे ले रहा है, इसलिए निंदक को ऐसा बुरा मत समझो, ठीक है। तो लेकिन है बड़ा मुश्किल, जो जीवन में ऐसा उतारे भी, हमें किसी परवाह नहीं करना है, कोई जैसा भी बोलता रहे, बोलते हैं तो उनको बोलने दो ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये जिंदगी में ऐसा अपनाना चाहिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज यही इसको विश्राम देते हैं, ठीक है। और सबको नमस्कार है, बापू जी की जय जयकार है, कबीर साहब आपको प्रणाम है, कबीर साहब जैसे श्रोमणी संत, ऐसा हमें सबको ऐसा अरदास करनी चाहिए, रोज बेनती करनी चाहिए, प्रभु ऐसे संत समय समय पर भेजते रहा करो, जो जो मार्गदर्शन करते रहे हमारे जीवन का, कैसा जीवन जीना है ना। एक पूर्ण पात है, ये पूर्ण पात है ना, ये ऐसे जैसे डॉटेड होते हैं डायग्राम बच्चों के लिए भी, उसके ऊपर तो सिर्फ लाइन ही लगानी, उसी के ऊपर चलना है। इतना आसान है फिर भी नहीं चल पाते हैं। साफ उन्होंने रास्ता बता दिया है कि कैसा जीवन जियोगे तो दुनिया में हमेशा नाम रहेगा और आप प्रभु के दर्शन पा सकेंगे, इस जन्म में भी और आगे भी, है ना, उनके चरणों में जाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं चलते हैं उस रास्ते पे, जो साफ दिखा दिया ये रास्ता ठीक है, प्रभु का भक्तों ने ऐसा दिखा दिया है, फिर भी चलते नहीं है। ये प्रभु कृपा करें भी हम उनके रास्ते दिखाए हुए रास्तों पे चलें, अपने गुरुजनों के दिखाए हुए रास्तों पे चलें। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय, सब संतन की जय। भैया बापू पानक दास जी महाराज जी ने भी तो निंदा के विषय में बड़ी सुंदर बात कही थी ना, कि निंदक का बहु आदर कीजिए, है ना, निंदक मिले तो बैठक दीजिए, है ना, हाँ सत्संग सत्संग मिले कभी फिर आवे, कह पानप निंदक नरक न जावे, है ना। तो ये बापू जी ने कही थी, क्योंकि एक मनसा राम नाम का एक नगीना का रहने वाला एक व्यक्ति था, तो वो पानक दास जी महाराज जी से ना बड़ी ईर्ष्या का भाव, बैर भाव बड़ा रखता था। तो उनके आचरण की भी बड़ी निंदा करता था, क्योंकि वो ब्राह्मण था और वो छुआछूत और ऊंच नीच को बड़ा मानता था। तो एक हम्म बार जो है गुरुद्वारे में उसको पता चला कि बापू पानक दास जी महाराज जी आ रहे हैं, तो वो भी हम्म वहां पे गया कि आज तो मैं इनका जो है तिरस्कार करूंगा, भाई हम्म सबको जो है बताऊंगा ये ऐसे ऐसे हैं। तो उस समय जो बापू पानक दास जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि भाई आप ना वहाँ गुरुद्वारे में मत जाइए, वो मनसाराम वहाँ आ रहा है, वो तो पहले ही आपकी इतनी बुराई करता है। तो हाँ बापूजी ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसको आने दो, उसको तो हम अपने भाई अपने पास बिठाएंगे। तो फिर मंसाराम वहां आया बापूजी के सामने। तो बापूजी ने तब ये बात कही थी जो आपने अभी एक दोहा भी अभी सुना है ना, ये बात भी उन्होंने कही थी कि निंदक हमको लागे प्यारा, नित उठ धोवे मैल हमारा, धोवे मैल मेहनत नहीं मांगे, उस निंदक को कैसे त्यागी। और हाँ ये
और ये दोहा भी हमें कहा कि निंदक का बहु आदर कीजिए, निंदक मिले तो बैठक दीजिए, अच्छा, सत्संग मिले कभी फिर आवे, कह पानप निंदक नरक न जावे। तो ये बड़ा कैसे निंदक प्रभावित नरक मुझे ना था। जावे, ये दोबारा इसका मतलब समझाओ कैसे? हम्म, कि भाई कोई निंदक व्यक्ति एक तो मिल जाते हैं तो उसका आदर कीजिए। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारा तो यही स्वभाव है ना, जरा सा कोई हमारे कानों में बात पड़ जाए, कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हम तो उसे देखना भी नहीं चाहेंगे, अपने पास हाँ, बिठाना तो बहुत दूर की बात। और उससे थोड़ी सी कन्नी काटेंगे, इधर उधर हो जाएंगे, आंखों से आंखें भी नहीं कभी मिलाएंगे। तो बापू जी कह रहे हैं उसको बिठाओ, उसका आदर करो, अपनी मतलब पास बिठाओ। हो सकता है कि आप सही हो, आप सत्संग में जाते हो, आपके सत्संग का असर उसको भी हो जाए, और कह पानप निंदक नरक न जाए, और वो नरक जाने से भी बच जाए, और आपके सत्संग का प्रभाव उस पर हो जाए, है ना। कि हाँ, सत्संग मिले कभी फिर आवे, कभी तुम करता रहे निंदा तो क्या हो गया, आप बिठाओ, आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा कभी ना कभी, और वो भी नरक में जाने से बच जाएगा। तो ये बापू हाँ, पानम दास महाराज जी ने कहा। और फिर मनसा बहुत, राम जी से कही थी ये बात कि बाहर कहाँ है रे घट भीतर, भरम भरम जन्म गवायो रे, सूरत निरत ले खोजे अंतर, ताही पुरुष तरसायो रे। तो ये बात सुन के वो जो मनसाराम हर समय इतनी निंदा करता था, वो बड़ा प्रभावित हुआ कि इन्हें तो इतनी गहरी बात कही है, इतने पहुंचे हुए ये इसका संत क्या हैं। मतलब है, समझाओ घट घट में वाली जो। ये तुम भाई हमें बाहर देख रहे हो, हमारे व्यवहार को देख के निंदा कर रहे हो, वो प्रभु तो तुम्हारे अंदर भी है और हमारे अंदर भी है। बाहर कहाँ रे है घट भीतर, वो तो घट घट में विराजमान है। हाँ, भरम भरम जन्म गंवायो रे, और इस भ्रम में रह के इतने जन्म तुमने गंवा दिए। सूरत हाँ, नियत ले खोजे अंतर, कि अपना ध्यान धर के नीरत, यानी कि सांसारिक कार्यों से नीरत होके, दूर होके अपने हृदय में भगवान को खोजो, ताही पुरुष दर्शायो रे, तब वो तुम्हें उस प्रभु के भगवान के दर्शन होंगे। तो ये जब इतनी बातें सुनी मनसाराम ने बापू पानक दास जी महाराज जी की, तो उसने बड़ी क्षमा मांगी, वो चरणों में गिर गए बापू जी के, और उन्होंने वाह, फिर अपना सारा जीवन जो है बापू पानक दास जी महाराज जी के साथ सत्संग में बिताया। और वाह, यहाँ तक कि एक घटना ये भी घटी थी कि एक बुद्धन नाम की एक स्त्री के पास एक छोटी सी बच्ची थी उनकी गोदी में। जब वो बच्ची बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ, तो उसके यहाँ जो संतान हुई, तो बापू पानक दास जी ने कहा कि ये वही हमारा मनसाराम भक्त है, ये नगीने वाला, इसका नाम फिर से मनसाराम रखो। तो और इसको इसको तो गद्दी मिलेगी, और हमारे बाद तो ये सारे जो है कार्य संभालेंगे, लोगों को शिक्षा देंगे। तो इतनी पदवी जो है उस मनसाराम को मिली, जो हर समय निंदा किया करता था, लेकिन सत्संग से और अच्छे विचार, इतने विचार उसके हो गए कि अच्छा, बापू जी ऐसा वरदान नहीं, भी दिया और वो ऐसा अपनी पद भी बेटी दिया। के घर पे आए दोबारा, अपनी बेटी के घर पे। नहीं, ऐसा था कि एक बुद्धन नाम की एक औरत थी, अच्छा, वो अचानक से बापू पानक दास जी महाराज जी को कहीं मिली, वो बड़ा रो रही थी, और उस औरत की गोदी में एक बच्ची थी। तो बापू जी ने उस बच्ची को अपनी गोदी में लिया, और उस स्त्री को अपने घर ले आए। तो हाँ, उस समय जो निंदा करने वाले लोग थे वो कहने लगे, अरे कैसे महाराज जी हैं, देखना हाँ, किसी हाँ, औरत को अपने साथ रखा हुआ है। तो काफी समय बीत गया। तो जब वो बच्ची बड़ी हुई, क्योंकि इनकी आयु काफी बताई जाती है महाराज जी की, जब वो हाँ, बच्ची बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ, तो उसके यहाँ जो संतान हुई, उस संतान के लिए बापूजी ने कहा, तो वो जो हमारे मनसाराम भक्त हैं, वो तो उन्होंने अपना जीवन तो बिता ही दिया था, वो तो जा चुके थे, तो ये फिर हाँ, से हमारे मनसाराम वही भक्त है, इन्होंने जन्म लिया है, और इनको वाह, तो जो है कि हमारे बाद गद्दी नशीन किया जाए, ये संभालेंगे शिष्यों को सारे। ये वाह, बात बापू जी ने कही जय हो, थी। हाँ कमाल, जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी, तो बस ये ये था देखो ना, भी देखो हम्म, अपनी गद्दी में भी अपने जो है संप्रदाय में भी जो अपने संतों के में इतने ऊंचे ऊंचे मतलब के सोच वाले संत बैठे हैं, है ना। जी। भक्तों ने कहा भी इसको निंदक को मत बुलाओ, वहां पे आप मत जाओ, हम्म, आपकी हाँ, तिरस्कार हम्म, करेगा। लेकिन हाँ, क्या, नहीं नहीं, हम पास बिठाए। हम्म, ये इतना बस इतना एकदम आपका पार उतारा हो उदार गया। हृदय होना चाहिए, इतनी हाँ, सोच ऊंची होनी चाहिए। कितनी सुंदर बात है कि उसका भी पार उतारा किया। वाह, जी वाह, जी। हम्म, बहुत सुंदर, धन्यवाद रोजी, इसमें जी इनपुट आपने देने के लिए इस बात के ऊपर। जी।